एडेप्टिव रेडिएशन मतलब अडेप्टेशन से रिलेटेड कुछ अलग अलग प्रकार के जीवों का बनना, अलग अलग एनवायरनमेंट में यदि वो जाते हैं तो। इवोल्यूशन इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी। किसी भी एक पार्टिकुलर जगह से जब जैव विकास शुरू होता है और वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, अलग अलग एरिया में फैल जाता है, किस बेस पे, अलग अलग वातावरण के बेस पे, उसको हम एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? इवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंच ऑन द गैलापागोस आइलैंड। तो डार्विन ने 13 प्रकार के जो फिंच हैं, जो पक्षी हैं, स्पैरो टाइप के जो पक्षी होते हैं, चिड़िया जैसे होते हैं, तो इनको खोजा गैलापागोस आइलैंड पे, 13 इनकी स्पीसीज देखी। तो डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया, जो ये फिंच हैं अलग अलग वेराइटीज की पाई जाती हैं एक ही आइलैंड के ऊपर, और उसका कारण क्या था? वैसे तो इनका जो सीड ईटिंग फीचर होता है, ये ज़्यादातर बीज खाती हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका जो फीडिंग हैबिट बदला, जैसे कुछ इनमें से इंसेक्टिवोरस हो जाती हैं और कुछ वेजिटेरियन फिंच होती हैं, तो जिस बेस पे उनके जो बीक की जो साइज है, बीक का जो शेप है, चोंच है, उनकी अलग अलग देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी हम इस चीज़ को देखेंगे। एक है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। मार्सुपियल क्या होते हैं? ब्रूड पाउच जिनके पास होती है, जैसे कंगारू होता है अपने बच्चों को आगे एक थैली सी में रखता है, और क्यों रखता है? क्योंकि उसके अंदर जो भी जो यंग बोर्न इंडिविजुअल होते हैं वो फुली डेवलप्ड होके मदर वोम से बाहर नहीं आते, वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उनकी रह जाती है, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए उस ब्रूड पाउच में उसको रखना पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में एडेप्टिव रेडिएशन कैसे देखी गई? ए नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवोल्व्ड फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो ये जितने मार्सुपियल्स हैं अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जरूरी कंगारू ही होते हैं जिसके पास ब्रूड पाउच होता है, माउस भी होते हैं, एंटीटर भी होते हैं, अलग अलग एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। काफ़ी सारे टाइप के जो मार्सुपियल्स हैं, वो जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे रहना शुरू किया उन्होंने, तो अपने अंदर जो अलग अलग चेंजेज एक ही एनवायरनमेंट की वजह से, तो काफ़ी सारे जो चेंजेज उसके अंदर देखने को मिले, तो वो अडेप्टिव रेडिएशन का ही रिजल्ट है। और वो एक जगह से भी हो सकते हैं कि एंसेस्टर से निकले हैं और एंसेस्टर मार्सुपियल था, लेकिन अलग अलग जैसे जैसे अलग अलग उसमें जियोग्राफिकल रीजन में चले गए वो, तो उनके अंदर जो उनका बेसिक कैरेक्टर है वो सेम रहा जो ब्रूड पाउच का था। ड्यू टू अडेप्टिव रेडिएशन इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स। तो एक स्पेशल एक फिक्स एरिया पे जो कि दूसरों से अलग होता है, आइसोलेट का मतलब दूसरों से अलग, ऐसा जियोग्राफिकल एरिया, ऐसा भूमि का क्षेत्र, जो ये रेडिएशंस हैं अडेप्टिव रेडिएशन, ये पाए जाने का ये आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया ही था जहाँ पे जो मॉडिफिकेशन अलग अलग उनको जीवों को करनी पड़ी, जिसकी वजह से चेंजेज हैं उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में तो देखने को मिले, लेकिन एक कॉमन करेक्टर है वो उनके पास पाया जाता है। उसके बाद प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। प्लेसेंटल मैमल्स वो होते हैं जिनके अंदर जो कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद जो यंग बेबी है वो मदर वोम से बाहर आता है। तो इवॉल्विंग इनटू वैरायटीज ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स ईच ऑफ विच अपीयर टू बी सिमिलर। तो ऐसा ही सीन जैसे मार्सुपियल्स में देखने को मिला है, ऐसा ही सिमिलर करेक्टर्स जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में वो देखने को मिले हैं उनके अंदर भी, जो कि उनके कोरोस्पोंडिंग मार्सुपियल जैसे ही दिखाई देते थे। इसी को हम पैरेलल रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। यदि कंडीशन एक जैसी प्रोवाइड की जाती हैं, अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल हैं, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में, एक मिलते जुलते पैटर्न में ही इवॉल्व होते हैं। जैसे प्लेसेंटल वोल्फ हैं और टैस्मेनियन वोल्फ हैं। मार्सुपियल्स होता है टैस्मेनियन वोल्फ, और जबकि ये प्लेसेंटल वोल्फ होता है। हाँ, है ये वोल्फ ही, बेड यही हैं, लेकिन इनके अंदर जो करेक्टर हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, पैरेलल इवोल्यूशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे डायग्राम से आइडिया ले सकते हैं। जो डार्विन की फिंच थी, इनका जो मेन हैबिटेट था वो सीड ही बीटिंग था। चोंच है जो इनके पास, सबके पास है, लेकिन अलग अलग करेक्टर से डेवलप कर लेती हैं, अलग अलग चोंच का साइज मिलेगा, जिसकी किस चीज़ की वजह से जो इंसेक्टिवोरस जो कीट वगैरह खाएंगी उनके हिसाब से उनको चेंज करना पड़ता है चोंच में, और जो इंसेक्टिवोरस के अलावा जो वेजिटेरियन वगैरह हैं उनकी चोंच का साइज है अलग मिलता है। इसी प्रकार से जो मार्सुपियल रेडिएशन हमने देख एग्जांपल पढ़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जैसे कंगारू है, मार्सुपियल कैट है, बैंडेड एंटीटर है, टाइगर है, टैस्मेनियन वोल्फ है, ये सारे मार्सुपियल्स होते हैं। ब्रूड पाउच इनके पास प्रेजेंट होती हैं, और ये कॉमन एंसेस्टर से ही अलग अलग डायरेक्शन में इवोल्व हुए हैं। इनके पास कॉमन करेक्टर क्या है? मार्सुपियल्स का पाया जाना, ब्रूड पाउच का पाया जाना, लेकिन अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में इनके बाकी करेक्टर तो अलग हैं, लेकिन एक
स्पेशल प्रकार का करेक्टर है वो जरूर सबके पास कॉमन मिलेगा। और जो पैरेलल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, एक साइड में मार्सुपियल हैं ये और एक साइड में प्लेसेंटल मैमल्स हैं, प्लेसेंटल एनिमल्स बोल सकते हैं अलग अलग। तो इनके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे नेटिकाउट का प्लेसेंटल वर्जन क्या है, और ओसिलोट, फैलीज होती हैं, बिलियाँ हैं एक प्रकार की, ये मार्सुपियल कैट होती है, इसके पास ब्रूड पाउच होते हैं, इनके पास सबके पास ब्रूड पाउच होता है। एंटीटर है, जैसे ये भी एंटीटर है लेकिन स्पीसीज अलग अलग हैं। तो इनके पास कॉमन करैक्टर क्या है, जब ये एक जैसे इवोल्यूशन शो करते हैं प्लेसेंटल का, प्लेसेंटल वालों के पास क्या करैक्टर है कि इनके पास यंग बेबी के रूप में जो मदर वोम से जो इमर्ज आउट होता है, जो यंग बेबी वो कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद आता है, इनके पास ब्रूड पाउच में रखना पड़ता है। तो ये पैरेलल इवोल्यूशन, जैसे प्लेसेंटल है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मार्सुपियल कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो जैसा इवोल्यूशन बाकी के महाद्वीपों पे हुआ, ऐसा ही इवोल्यूशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिला है। वर्जन अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे माउस हैं, दोनों माउस हैं लेकिन करैक्टर्स इनके थोड़े से डिफरेंट हैं। ये पैरेलल इवोल्यूशन को शो करते हैं, मतलब एक जैसा इवोल्यूशन वो दिखाई देता है कई जगहों पे।